ना तो सुरक्षा पहले से ही हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आशीषें पहले से ही हमारे लिए रखी हुई हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना तो कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कुछ चीज होनी होती है, हो सकता है कोई दुर्घटना होने वाली थी, पर अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो दुर्घटना टल जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम पर आनी होती है, पर जब हम प्रार्थना के रूप में होते हैं, उस प्रार्थना के कवच के अंदर होते हैं, तो परमेश्वर सुरक्षा को लेकर आता है और उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को हम तक पहुंचने नहीं देता। हालेलुया, वो हम तक उन्हें पहुंचने नहीं देगा। आमीन। ये है प्रार्थना का प्रभाव, ये है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की क्वालिटी। डैनियल रिश्ते में क्या करता था? प्रार्थना, हमारी प्रार्थना रिश्ते में होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी प्रार्थना, हमारे पास विषय नहीं है, हम प्रार्थना क्या करें। नहीं, आपके पास विषय है। आपके पास सबसे बड़ा विषय मैं आपको बताऊं क्या है? भारत को जीतना तो है, लेकिन उससे भी बड़ा विषय मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को धन्यवाद देना। उससे भी बड़ा विषय आपके पास है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर को निहारना। यही है आपका सबसे बड़ा विषय जो आपको परमेश्वर से क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। जरूरत की प्रार्थना कल खत्म हो सकती है, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी। घमंड की प्रार्थना टूट जाएगी, इनका कोई प्रभाव नहीं है। पर जो रिश्ते की प्रार्थना है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। जो रिश्ते की प्रार्थना है वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे, जरूरत पूरी हो गई तो प्रार्थना खत्म, अगर नहीं हुई तो वैसे निराश हो जाएंगे और प्रार्थना क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। गुस्से में, जलन में प्रार्थना थी, जलन खत्म, प्रार्थना खत्म। पर अगर रिश्ते की प्रार्थना होगी ना, कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस यही काम है, आपका यही रहेगा, मुझे क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। लेकिन परमेश्वर, डैनियल रिश्ते में प्रार्थना कर रहा था, उसके पास कोई विषय नहीं था, पर परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया कि नहीं किया? वो रिश्ते में प्रार्थना कर रहा था। डैनियल को नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, पर परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, पर वो एक चीज चाहता है कि हम प्रार्थना के कवच में क्या हो जाए? घुस जाए। प्रार्थना के कवच में क्या हो जाए? घुस जाए। कछुआ देखा है ना आपने? कछुआ जो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना, कितना हार्ड होता है, और जब वो बाहर निकल के आता है, जब भी कोई खतरा आता है ना, वो तुरंत अपनी मुंडी को क्या कर लेता है? अंदर कर लेता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा क्या है? सुरक्षा कवच है। ये मेरा क्या है? सुरक्षा कवच है। तो आपके पास भी एक कवच ऐसा ही, प्रार्थना आपका ऐसा ही कवच है। जब भी आप प्रार्थना से बाहर आओगे ना, तो परिस्थिति आएगी। देखिए बीमारी बहुत बड़ी है, देखिए कर्जा कैसे उतरेगा, देखिए समस्या कैसे जाएगी, बच्चे कैसे सुधरेंगे, पति कैसे सुधरेगा, पत्नी कैसे सुधरेगी। पर तुरंत कछुए की तरह क्या कर लो? अपनी मुंडी अंदर कर लो, और जैसे ही आप प्रार्थना में जाओगे ना, सारी आवाजें, मैं आपको 100% सारी आवाजें जो आपको डरा रही थी ना, वो सारी आवाजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो सारी आवाजें जो आपको डरा रही थी ना, वो सारी आवाजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन आवाजों को आप तक पहुंचने नहीं देगा। समझ रहे? क्योंकि जब आप प्रार्थना के अंदर चले जाएंगे ना, तो वो सारी आवाजें, लोग क्या कहेंगे, जब प्रार्थना के दायरे से बाहर आते हैं ना, तो बाहर आते ही दिमाग में विचार डालेगा शैतान, देख तेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तेरी क्या चर्चा कर रहे हैं, तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, तेरी पत्नी ऐसी है, तेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, देखिए बीमारी ऐसी है, ये समस्या ऐसी है। मैं आपको सही बता रही हूँ, कछुए की तरह अपनी मुंडी को अंदर घुसा लो, और मैं तो कहती हूँ बाहर निकलो ही मत। बाहर निकलोगे तो ये आवाजें सुनाई देंगी, पर जैसे आप प्रार्थना के अंदर जाओगे ना, ये सारी आवाजें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। मैं नहीं कह रही कि समस्याएं खत्म हो जाएगी, पर जो समस्याएं आपको डरा रही है ना, जो परिस्थितियां, जो विचार शैतान हमारे अंदर डालता है, वो सारे विचार क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। डैनियल बिल्कुल पॉजिटिव था,
वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था, वो सकारात्मक उससे भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसने नेगेटिव अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। जब राजा ने उससे पूछा ना, जब उसको बोला कि देख दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे संभाल लेगा ना, तब दानियल बड़े हियाव से बोला, राजा चिंता मत कर, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। हालेलुया। दानियल ने नहीं कहा, ओ अब तो मैं क्या करूं, अब तो मेरा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तो शेरों की मांद में डाल दिया गया हूं, मेरे सामने शेर खड़े हैं और बस 1 मिनट लगेगी और ये मुझे क्या कर लेंगे, खा जाएंगे। नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेगा। ये ध्यान से सुने, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेगा, कभी भी नेगेटिव विचार उसके अंदर नहीं आएगा। कभी भी वो नहीं सोचेगा कि मेरा परमेश्वर पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, वो परमेश्वर है, वो करेगा, उसने कहा है वो करेगा, मतलब है करेगा। चंगाई उसका वायदा है, इसका मतलब वो करेगा। संतान देना उसका वायदा है, मतलब वो करेगा। आशीष देना उसका वायदा है, मतलब वो करेगा। इसके ऊपर हमें कलीसिया को प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर करेगा, 100% करेगा। समझ रहे? 100% क्या वो करेगा। दानियल बिल्कुल कूल था, उसके अंदर कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, वो बिल्कुल पॉजिटिव था। वरना आप सोचिए ना, जब राजा और दानियल की बात हो रही है, उस समय वहां दूत नहीं आया था, पर दानियल शेरों की मांद में डाल दिया गया था। पर जब राजा सुबह आया तो दानियल ने कहा, शेरों के मुंह को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उनके मुंह को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। परमेश्वर हमारे लिए क्या लेकर आता है, सुरक्षा लेकर आता है। अगर हम रिश्ते में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। दानियल बिल्कुल नहीं डरा, वो बिल्कुल कूल था। हमारी प्रार्थनाएं कैसी है, हम कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमें नम्र बनाती हैं, हमें प्रेम से भरती हैं, हमें आनंद से भरती हैं, हमें दूसरों के प्रति हम्बल करती है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और क्रोध में जी रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और घमंड में जी रहे हैं, तो प्रार्थना को सही करने की जरूरत है। प्रार्थना को सही करने की जरूरत है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और जलन से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए, कड़वड़ाहट से भरे हुए, तो प्रार्थना को सही करने की जरूरत है। इसका मतलब हमारी प्रार्थना रिश्ते में प्रार्थना नहीं है। अगर रिश्ते की प्रार्थना होगी ना, तो हम एक ही बात कहेंगे, यीशु तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। हालेलुया। अगर रिश्ते की प्रार्थना होगी ना, तो हम एक ही बात कहेंगे, यीशु जैसा तू दिखता है वैसा ही मैं दिखने पाऊं। हालेलुया। जैसे मेरा यीशु बोलता था मैं वैसे ही बोलने पाऊं। हालेलुया। जैसे मेरे यीशु ने लोगों को क्षमा किया, मैं वैसे ही क्षमा करने पाऊं। हालेलुया। आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर, जब आप प्रार्थना के अंदर होंगे ना, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको ग्रेस देगा उन चीजों को करने के लिए। हालेलुया। हो सकता है आप सालों से किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अब प्रार्थना की कोठरी में जाके देखिए, पवित्र आत्मा आपको जरूर कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी सुन। उस व्यक्ति का चेहरा आपको दिखाएगा, उसकी बातें आपको याद दिलाएगा और कहेगा उसे क्षमा कर दे, उसे क्या कर दे, क्षमा कर दे। क्योंकि पवित्र आत्मा, जब हम प्रार्थना में होते हैं ना, तो परमेश्वर काम कर रहा होता है। इसलिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, पहली बात क्या है, परीक्षा में नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, वो डर का सामना, उसके अंदर डर काम नहीं करेगा। तीसरी बात है, परमेश्वर अपनी सुरक्षा को उसके ऊपर लेकर आएगा। हालेलुया। और चौथी बात है, जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव बातें नहीं बोलेगा। और पांचवी बात है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा वो नम्र व्यक्ति होगा, क्षमा करने वाला होगा, प्रेम से भरा हुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, लूका की पुस्तक 1 अध्याय, हाँ 5 से पढ़े। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरिया नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था।
वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हाँ, ध्यान से सुनिए। बाइबल में लिखा है जकरिया और एलीशिबा जो हैं वो क्या थे? वो धर्मी व्यक्ति थे और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को क्या करते थे? मानते थे। सारी आज्ञाओं को मानते थे। और आगे जाके अगर जब हम पढ़े हैं तो वहां पे लिखा है जब जो जकरिया जो है जब परमेश्वर के घर में गया तो वहां पर उसे एक दूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है? सुन ली गई है। इसका मतलब जकरिया क्या करने वाला व्यक्ति था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे थे। हर संडे कलीसिया जाते थे, कलीसिया में जाकर सफाई करते थे, आराधना करते थे। जो काम उन्हें मिलता था वो काम वो क्या है? बड़ी ईमानदारी से करते थे। क्या है? बड़ी ईमानदारी से करते थे। और कलीसिया में जाते जाते, चर्च में जाते जाते, प्रार्थना करते करते 20 साल की उम्र में प्रार्थना करने लग गए थे। 30 साल बीत गए, 40 साल बीत गए। उनके पास एक विषय था कि परमेश्वर हमें क्या दे दे? एक संतान दे दे। ध्यान से सुनिए, जब आप प्रभु में आए ना, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन कुछ भी हो सकता है। कोई बीमारी थी, कोई समस्या थी, आपके बच्चे बदल गए, पति बदल गया, बीमारी खत्म हो गई, दुष्ट आत्मा निकल गई। कारण कोई भी था। आपकी प्रार्थना की शुरुआत का कारण कोई भी हो सकता है। ये कारण ही था जो कलीसिया में अनाउंस किया गया 120 घंटे की मैराथन। ये कारण है जो शुरुआत हो गई है। क्या हो गई है? शुरुआत हो गई है। जकरिया के पास एक विषय था, हमारे पास भी विषय हो सकते हैं। जकरिया के पास विषय था, एक संतान क्या है? दे दिया। मुझे नहीं पता वो बेटा मांगता था, बेटी, वो नहीं पता, पर उसके पास एक विषय था। क्या था? एक विषय था कि प्रभु एक क्या दे दे? संतान दे दे। रेगुलर संडे चर्च जाता था, सबसे पहले जाके बैठता था, सबसे आगे बैठता था और कलीसिया के अंदर कोई भी काम वो सबसे पहले करता था। बड़ा विश्वासी हो गया था, धर्मी व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। प्रार्थना करते करते 30 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए। अब एक दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अब तेरी पत्नी संतान पैदा नहीं कर सकती। अब तेरी पत्नी संतान पैदा नहीं कर सकती क्योंकि संतान पैदा करने की क्षमता क्या हो गई है? खत्म हो गई है, समय जा चुका है। अब क्या था? जकरिया के पास क्या था? विषय था। क्या था? एक विषय था। अब विषय की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। डॉक्टर ने क्या बोला? साइंस ने मना कर दिया, तेरी पत्नी अब संतान पैदा नहीं कर सकती। जकरिया ने क्या किया? जकरिया ने भी कमाल था, प्रार्थना खत्म। क्योंकि विषय क्या हो गया? खत्म हो गया। विषय का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया। डॉक्टर ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, तो जकरिया की प्रार्थना भी खत्म। बहुत हो गया। 20 साल की उम्र में प्रार्थना करने लगा था प्रभु। 60 साल का हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, आज तक प्रार्थना कर रहा हूं, पर कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, जकरिया ने ऐसा नहीं किया। जकरिया तो बहुत हम्बल व्यक्ति था, बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति था। अब डॉक्टर के पास शनिवार को गए, रिपोर्ट हाथ में थी। क्या थी? तेरी पत्नी संतान पैदा नहीं कर सकती। अब शाम हो गई। अरे अजी सुनते हो, कल रविवार है, चर्च जाना है, कौन से कपड़े पहनोगे बताओ, कौन से तैयार करूं? अरे तुमने अभी तक कपड़े तैयार नहीं किए, पहले ही कपड़े रेडी करके रखना चाहिए। और सुनो, सुबह मेरे को जो जूते हैं ना उन पे अच्छे से पॉलिश जरूर कर देना, क्योंकि मुझे कल आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया के पास विषय खत्म हो गया, पर उसकी प्रार्थना खत्म नहीं हुई, क्योंकि जकरिया रिश्ते में प्रार्थना करने लग गया था। ध्यान से सुनिए, विषय खत्म हो सकता है। दुनिया में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, जिनका जवाब सिर्फ परमेश्वर के पास होता है। आपने देखा है ना, कुछ बच्चे किसी घर में अगर पैदा हो जाते हैं, गरीब घर में पैदा हुए, तो वो क्या कहते हैं, मैं गरीब घर में पैदा क्यों हुआ? इसका
इसका कोई जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, आप पैदा हुए हो, मरो मत इसमें, गरीबी में मरो मत। पैदा हो गए हो तो क्या हो गया, गरीबी में मरना नहीं है, ये आपके हाथ में है। चलो पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, इसका कोई जवाब नहीं है। ओ मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, इनको बदल दो, कोई जवाब नहीं है। आपको उन्हीं को ग्रहण करना पड़ेगा। अगर माँ बाप कहे कि कैसी संतान है, इसका कोई जवाब नहीं है, आपको उसे ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। कुछ सवाल दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। जकरिया के पास कोई जवाब नहीं था। पड़ोसी सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे, अरे जकरिया तू तो हर रोज जाता था, कितनी प्रार्थनाएं की जकरिया ने। एलीशिबा भी दिन रात रोती थी, दिन रात प्रार्थना करती थी, एक संतान दे दे, एक संतान ही तो मांगी थी। आपने देखा कई बार कुछ लोग कैसे होते हैं, कई बार आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे आए होंगे, आपने उनके लिए बहुत भलाइयां की, सब कुछ अच्छा किया, पर कभी लाइफ में आपके पास समय नहीं था या आपके पास वो चीज नहीं थी, आप उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाए। तो वो व्यक्ति कई बार क्या करता है, सारी भलाइयों को क्या कर देता है, भुला देता है। सारी भलाइयां एक तरफ और वो एक बुराई सबसे ऊपर। एक कमी, बुराई नहीं कहेंगे उसको, एक कमी बस। अब उस भाई के पास समय नहीं था, या हो सकता है उसके पास सच में जरूरत के हमारी मदद करने के लिए पैसे ना हो, पर वो एक कमी, मैंने उस समय उससे मदद मांगी थी, उसने मेरी मदद नहीं की। अरे सालों से तुम्हारी मदद की, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक सेकंड लगाता है इंसान खुदाने में, एक सेकंड। परमेश्वर ने इतनी भलाइयां हमारे जीवन में की है, पर अगर एक विषय पूरा ना हो ना, एक विषय पूरा ना हो तो हम कहते हैं, अरे क्या परमेश्वर, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैंने कितने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था। मत कुड़कुड़ाइए, मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भलाई रखी आपके लिए, कुछ तो उत्तम आपके लिए रखा है, कुछ तो भलाई आपके लिए है। दानियल नहीं कुड़कुड़ाया, प्रभु क्या करते हो, दिन में 3 बार मैं प्रार्थना करता हूँ और ऐसा आदेश निकलवा दिया है, और तो और शेरों की मांद में डाल देंगे, और तुझे मुझ पर तरस नहीं आता। कुछ नहीं कहा, दानियल रिश्ते में था और वो समझ गया, उसे पता था, क्योंकि वो बहुत करीब था और वो अपने परमेश्वर को जानता था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सुरक्षा लेकर आएगा। इसीलिए उसने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। उसने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि परमेश्वर कब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, कोई रास्ता है कि नहीं है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिए, कभी भी परिस्थिति को बड़ा नहीं देखेगा। ध्यान से समझिए, लिख सकते हैं आप इस बार। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर आने वाली परिस्थिति को, समस्या को कभी भी बड़ा नहीं देखेगा। प्रार्थना करने वाला हमेशा उस परिस्थिति को छोटा देखेगा और अपने परमेश्वर को बड़ा देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो जकरिया है, अब जकरिया प्रार्थना करने के लिए चल पड़ा है, क्योंकि शनिवार को रिपोर्ट हाथ में आई थी, पर जकरिया बिल्कुल शांत है। उसने कहा कोई बात नहीं। जब अय्यूब की लाइफ में समस्या आई तो अय्यूब ने नहीं कहा, परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ने क्या कर लिया, ले लिया। पर क्या हम इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं? हमारी तो प्रार्थना 1 महीने से कर रहे हैं। अरे जकरिया तो जवानी में लगा था, बेचारा बूढ़ा हो गया, और साइंस ने आकर उस टाइम पर बोल दिया, अब तेरी पत्नी संतान पैदा नहीं करेगी। जकरिया जाके बोल रहे हैं, कल मेरे को वर्शिप करनी है, मेरी ड्रेस रेडी कर दे। पत्नी भी बोल रही होगी, जी आपकी ड्रेस रेडी है। कमाल के पति पत्नी है, कमाल के पति पत्नी है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे वो भाई, रिश्ते में प्रार्थना करते थे, इसलिए कोई जलन, कोई कड़वड़ाहट उनके अंदर नहीं आई, कोई भी नेगेटिव विचार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता ना। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे विषय हो जो कई बार पूरे ना हुए हो, या जिनमें देरी लग रही है। आपको पता है, जब जकरिया वहां प्रार्थना करने के लिए गया तो वहां पर स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने उससे जकरिया से कहा, हे जकरिया, तेरी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हो गई।
कमाल है। कल शनिवार को डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला था? तेरी पत्नी संतान पैदा, अब तू कभी बाप नहीं बन सकता। अब अगले ही दिन संडे को जब वो गया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा तेरी पत्नी गर्भवती होगी। हालेलुया। तेरी पत्नी क्या होगी? गर्भवती होगी। तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है? सुन ली गई है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उस इलीशिबा के गर्भ से यूहन्ना को पैदा किया। हालेलुया, हालेलुया। वो यूहन्ना जो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए पैदा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम इलीशिबा और जकरिया के लिए उत्तम रखा हुआ था और उस उत्तम को आने में देरी थी, पर उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने क्या कर ली? सुन ली। हालेलुया। उत्तम को आने में देरी हो सकती है, समय लग सकता है, पर परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया बूढ़ा हो गया था, उसकी क्षमता खत्म हो गई थी, पर परमेश्वर की क्षमता खत्म नहीं हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर की क्षमता खत्म नहीं हुई है। अगर आपको डॉक्टर कह दे कि आप कभी माँ नहीं बन सकते हैं, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो सकती है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ परमेश्वर की क्षमता खत्म नहीं हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप थक गए हैं अपने बच्चों को सुधारते सुधारते और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ परमेश्वर की क्षमता खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर उन्हें बदलने में समर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया बूढ़ा हो चुका था, उसकी क्षमता खत्म हो गई थी, पर परमेश्वर ने कहा जकरिया तेरी क्षमता खत्म हो गई है, मेरी खत्म नहीं हुई है। हालेलुया, मेरी खत्म नहीं हुई है। और लिखा है दूत ने उससे कहा तेरी पत्नी क्या होगी? गर्भवती होगी और उत्तम उसकी कोख से पैदा हुआ। बाइबल बताते हैं उत्तम यूहन्ना नबी उसकी कोख से पैदा हुआ, जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। आपके लिए अगर किसी बात को देरी हो रही है, कोई विषय है जो अगर आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार है और वो विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप इंतजार करें, वो प्रार्थना पूरी होने पर है। आपके लिए उत्तम रखा हुआ है, बेस्ट रखा हुआ है और वो बहुत जल्द आपके ऊपर आने पर है। हालेलुया, हालेलुया। बस आप विश्वास करें। आपकी प्रार्थनाएं मत छोड़िए, अपनी प्रार्थनाओं को मत छोड़िए कि मैं तो सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ है, मत छोड़िए। जकरिया ने परमेश्वर के घर जाना नहीं छोड़ा, वो वैसे ही था। उसने बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया कि चलो अब तो मैं संडे चर्च लेट जाया करूंगा, फिर धीरे धीरे कभी कभी जाऊंगा, फिर जाना छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे तो लगता है जकरिया और पहले जाकर के खड़ा हो गया होगा, क्योंकि वो किस में प्रार्थना कर रहा था? रिश्ते में। वो विषय को लेकर नहीं चल रहा था। हाँ, शुरुआत उसकी विषय हो सकती है, पर अब जब वो प्रार्थना कर रहा है ना कलीसिया के लिए 120 घंटे एक शुरुआत हो सकती है, एक टारगेट था, पर अब आपकी प्रार्थना एक टारगेट में नहीं रहनी चाहिए। अब आपकी प्रार्थना टारगेट में नहीं होनी चाहिए, अब आपकी प्रार्थना रिश्ते में होनी चाहिए। और जो प्रार्थना रिश्ते में होगी ना, जो व्यक्ति रिश्ते में प्रार्थना करता होगा ना, वो व्यक्ति प्रार्थना किए बगैर रह ही नहीं सकता। वो व्यक्ति प्रार्थना किए बगैर रह ही नहीं सकता। वो प्रार्थना करेगा, वो बेचैन हो जाएगा। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या होगा? वो कभी भी निराश नहीं होगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा, एंजॉय में रहेगा। वो हमेशा परमेश्वर की शांति को लेकर के चलेगा। जकरिया आनंदित था, खुश था, उसे कोई परवाह नहीं थी अरे मेरा विषय पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं प्रार्थना छोड़ देता हूं। नहीं, आपके विषय में अगर देरी हो रही है ना, तो आप समझ लीजिए उत्तम बेस्ट आपके लिए रखा है। आमेन, हालेलुया। बेस्ट आपके लिए रखा है, पर बस हमें अपनी प्रार्थना में क्या करने की जरूरत है? हमारी प्रार्थना किस में होनी चाहिए? आज हमें देखना है कि मेरी प्रार्थना किस में है, मेरी प्रार्थना किस में है। इन दिनों जब मैं प्रार्थना कर रही हूं ना, तो पवित्र आत्मा मुझे इतना हम्बल कर रहा है ना, इतना हम्बल कर रहा है। जब मैं प्रार्थना की कोठरी में जाती हूँ ना, तो कई सारी बातें मेरे सामने आएगी और प्रभु कहेगा तू इन्हें मिटा दे। प्रभु मुझसे कहता है तू इन्हें क्षमा कर दे, इन बातों को भूल जा, इनको छोड़ दे, क्योंकि प्रभु चाहता है, वो चाहता है जब हम रिश्ते में प्रार्थना करते हैं ना, वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह दिखे,
वो चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी बिल्कुल हूबहू मेरी कॉपी बन जाए, वो हूबहू मेरी कॉपी बन जाए। जैसे मैंने लोगों से प्रेम किया ना वैसे कई बार हम कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ 100% कर सकते हैं। अगर आप उस कोठरी में है ना तो आप कर सकते हैं, उस कोठरी में है ना तो आप क्षमा कर सकते हैं, आप उस प्रार्थना की कोठरी में ना तो आप प्रेम कर सकते हैं, उस प्रार्थना की कोठरी में है तो आप हम्बल हो सकते हैं, उस प्रार्थना की कोठरी में है तो आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं, उस प्रार्थना की कोठरी में है तो आप हर एक जलन कड़कड़ाहट को दूर कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप नहीं कह सकते कि मेरे बस की बात नहीं है, आपके बस की बात तो 1 घंटा प्रार्थना करना भी नहीं है, लेकिन अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करें 4 घंटे प्रार्थना करें, आप लोगों से प्रेम कर रहे क्षमा कर पा रहे, तो ये आपकी ताकत से नहीं है, ये परमेश्वर के ग्रेस से है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि अपनी ताकत से हम सचमुच नहीं कर सकते। अगर आप अपनी ताकत से करते तो आप 4 साल पहले ही 4 घंटे प्रार्थना ना करने लग जाते। सोच के देखिए, अगर आप अपनी ताकत से करते तो 4 साल पहले ना 4 घंटे प्रार्थना करने लग जाते ना। अपनी ताकत से नहीं है। ये जो 4 घंटे का स्तर एकदम से बढ़ गया ना, ये ग्रेस है, ये वो अनुग्रह है जो परमेश्वर आपके ऊपर कर रहा है, जो परमेश्वर आपके ऊपर कर रहा है। बस हमारी प्रार्थनाओं को, ये जो प्रार्थनाएं हो रही ना इन दिनों, इन प्रार्थनाओं को सही होना क्या है, जरूरी है। मत सोचिए कि मेरे पास विषय है या नहीं। अगर आपके पास विषय है तो भी आप रिश्ते में प्रार्थना करें, आपके पास विषय नहीं है तो भी आप रिश्ते में प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप रिश्ते में प्रार्थना करेंगे ना तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को पता है मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है। ये समस्या जो इसको परेशान करने की कोशिश कर रही है, पर अगर आपका रिश्ता गहरा है, आपका रिश्ता गहरा तो आप यीशु मसीह के लहू से कवर है, और यीशु मसीह का लहू चिल्लाकर कहेगा उस बीमारी से, उस समस्या से कि मेरे बेटे मेरी बेटी से दूर हो जा। हालेलुया हालेलुया। आपको दहाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहूदा का शेर बब्बर दहाड़ेगा। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। पर हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए, हमारी प्रार्थना किस में होनी चाहिए, रिश्ते में होनी चाहिए। हालेलुया। आपको एक ही चीज मैं फिर कहना चाहती हूँ, रिश्ते में प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते में प्रार्थना है ना, परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर आपको प्रेम करना सिखाएगा, परमेश्वर आपको हम्बल करेगा, परमेश्वर आपको चीजों को समझना सिखाएगा। जब आप रिश्ते में प्रार्थना करेंगे ना तो आपकी आत्मिक समझ खुल जाएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। जकरिया एलीशिबा ने घर आकर नहीं सोचा, उनकी आत्मिक समझ खुली हुई थी, उन्होंने नहीं सोचा क्या करे, अब तो विषय खत्म हो गया है, जाए कि नहीं जाए, नहीं। उसकी आत्मिक समझ खुली थी, वो देख रहा था परमेश्वर को और उसे पता था मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसे पता था परमेश्वर करे ना करे वो तो भी परमेश्वर है, वो युगानुग परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। अगर सूरज के सामने बादल आ जाए तो हम नहीं कह सकते कि सूरज नहीं है, नहीं, वो सिर्फ बादल आ गया है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिले या ना मिले तो भी हमारा परमेश्वर है, तो भी मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। क्यों ना आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो।